हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सर क्लासेस पर। लास्ट ट्यूटोरियल्स में बच्चे हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, फिर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ाए और लास्ट में मैंने आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। आज बेटा दोबारा एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बच्चे आइए देखते हैं क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। दो एक्सप्रेशंस को दो कंडीशंस को अगर मुझे जोड़ना है, मुझे उन्हें कंबाइन करना है, तो बेटा मैं किसका यूज करूंगा? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। वो एक्सप्रेशन, वो कंडीशंस हमारे लिए क्या होंगी बेटा? ऑपरेंड्स। क्या होंगी बच्चे? ऑपरेंड्स होंगी। किसके लिए? लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। जैसे मैंने कहा बेटा आप लोगों से कि एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स मैंने कहा ग्रेटर देन 70 है और लेस देन 80 है। तो ये दो अलग अलग कंडीशन हो गई, ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80। तो इनको कंबाइंड मैं जब करना चाहूंगा तो बच्चे वो मैं कंबाइन करूंगा अपने लॉजिकल ऑपरेटर से। तो कंबाइनिंग द एक्सप्रेशंस का काम परफॉर्म कर रहा है कौन? लॉजिकल ऑपरेटर्स। तीन तरीके के बच्चे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और एंड नॉट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स किस टाइप का है बेटा, उसके अकॉर्डिंग भी अब इसकी वर्किंग हम लोगों को समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चे, अगर आपके एक्सप्रेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन है, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू बने हुए हैं, तो बेटा उनका इवैल्यूएशन कैसे होगा वो आप यहां समझिए। तो कैसे होगा? अगर एक भी ऑपरेंड इवैल्यूएट होता है एज अ ट्रू, है ना, एक भी ऑपरेंड दो कंडीशंस में से, मैं कह रहा हूं दो एक्सप्रेशंस में से अगर एक भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है, तो इनका इस एक्सप्रेशन, इस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशंस का रिजल्ट भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। सिंपल लैंग्वेज में यार बोलो कि भाई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे मैथमेटिकल में हम लोग बोलते हैं ना, प्लस ऑपरेशन होता है कि भाई 0 प्लस अगर 1 है तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए इसको कहीं बोलते हैं कई लोग, है ना, कि एडिशन की तरह बिहेव करता है। एडिशन नहीं करेगा, एडिशन की तरह बिहेव करेगा, एडिशन ऑपरेटर की तरह कि 0 प्लस 1 1 होगा, कि अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। फॉल्स बच्चे सिर्फ कब होगा? जब दोनों एक्सप्रेशंस क्या होंगे? फॉल्स होंगे। दोनों कंडीशंस क्या होंगी? फॉल्स होंगी। तभी इनका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? फॉल्स आएगा। और रिजल्ट बूलियन फॉर्म में आएगा बेटा, ट्रू या फॉल्स। ध्यान रखना बेटा, मैं अगर स्मॉल में लिख रहा हूं ट्रू, ये हमारी ट्रुथ वैल्यूज होती है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं कैपिटल टी से शुरू कर रहा हूं ट्रू, या कैपिटल एफ से शुरू कर रहा हूं फॉल्स, तो ये हमारा बूलियन वैल्यूज होती है। बूलियन रिजल्ट होगा हमारा ट्रू एंड फॉल्स। तो भाई और ऑपरेटर में जब रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑपरेंड, तो सिंपल सी बात है कि एक भी अगर एक्सप्रेशन ट्रू इवैल्यूएट होगा तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर सारे के सारे एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होंगे फॉल्स, तो भाई रिजल्ट फॉल्स आएगा। ओके बच्चे, ट्रुथ टेबल होती है ये, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। ट्रुथ टेबल के हेल्प से मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना, कि एक कंडीशंस के कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो रिजल्ट देख लो फॉल्स आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। अगर एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, तो बेटा रिजल्ट ट्रू आएगा। अगेन देख लो, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, और दोनों ट्रू है तो एब्सोल्युटली ट्रू आएगा। अब इसी में थोड़ा डिफरेंट ऑपरेंड्स के साथ कैसे वर्क करेगा उस चीज को समझिएगा। ये आप लोगों के लिए नया होगा, यहाँ अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। सी सी प्लस प्लस जावा में ये चीज आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, यहाँ पर ये चीज आप लोगों के थोड़े से नई है। क्या है बेटा, समझो इस बात को। अगर फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, दो ऑपरेंड्स हैं, दो एक्सप्रेशंस है हमारे पास ए और बी, अगर फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा सेकंड ऑपरेंड होगा, जो भी हो। यहां बूलियन रिजल्ट नहीं होगा, यहां ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा मेरे दोस्तों, यहां पर वो खुद एक्सप्रेशन आएगा। कौन सा एक्सप्रेशन? सेकंड एक्सप्रेशन। कब? अगर मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है एज फॉल्स, है ना। अगर मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो बेटा
क्या आएगा मेरा रिजल्ट? सेकंड ऑपरेंड आएगा। किस ऑपरेटर में? और ऑपरेटर में। और अगर मेरा फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट में फर्स्ट ऑपरेंड ही खुद आ जाएगा। अगर मेरा फर्स्ट ऑपरेंड बेटा ट्रू आ रहा है, इसका रिजल्ट ट्रू है, तो बेटा हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ही रिजल्ट में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात हमें यहां पर क्या निकल कर आ रही है कि अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्ट में दूसरा ऑपरेंड, अगर पहला ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट में पहला ऑपरेंड। आपको कैसे पता चलेगा यार, है ना, किसको ट्रू मानते हैं किसको फॉल्स मानते हैं एक्सप्रेशंस में? तो बेटा देख लो, मैंने नोट करके आप लोगों को स्पेशली ये बात बताई है। नन, बूलियन वैल्यू फॉल्स, जीरो किसी भी टाइप का यार, जीरो हो, 0.0 हो, 0 + 0 जे हो, किसी भी टाइप का जीरो, कोई भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर मैंने कोट्स दिए हुए हैं, मैंने पैरेंथेसिस दिए हुए हैं, ब्रेसेस दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, बिल्कुल खाली दे रखे हैं मैंने, तो ये इन सबको क्या माना जाएगा बेटा? फॉल्स माना जाएगा। इनके अलावा कुछ भी होगा वो सब क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा। क्लियर है बच्चे? उन सबको क्या मानोगे आप? ट्रू। तो इससे आपको पता लग जाएगा बेटा कौन फॉल्स होते हैं, कौन ट्रू होते हैं और रिजल्ट कैसे आ रहा है। आओ एग्जांपल समझते हैं। देखो बेटा, 2 नॉट इक्वल टू 2 हम सबको पता है फॉल्स है, और 5 ग्रेटर देन 7 ये भी क्या है? फॉल्स है। दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स और फॉल्स बच्चे आपको पता है क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 अगेन फॉल्स, बट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये ट्रू है। ग्रेटर नहीं है लेकिन यार इक्वल है, आप लोग पढ़ के आए रिलेशन ऑपरेटर, ये ट्रू है, तो इसलिए रिजल्ट क्या आ गया भाई मेरे? ट्रू आ गया। 7 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू, 3 नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, लेकिन एक ट्रू एक फॉल्स, इसलिए रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। 3 ग्रेटर देन 2 5 ग्रेटर देन 2 दोनों ही ट्रू है, तो यार 100% ट्रू आना ही आना है। तो फॉल्स कब आता है? जब दोनों एक्सप्रेशन धीरे धीरे क्या होंगे? फॉल्स होंगे। मेरे दोस्तों, जब दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स आएगा किसके अंदर? और ऑपरेटर में। अदरवाइज बेटा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्लियर बच्चों? अब जब रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं है ऑपरेंड्स, तब बात कर लेते हैं यार। 0 और 0 क्या बोला था कि अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स होगा तो रिजल्ट में कौन आएगा? दूसरा ऑपरेंड। यहां तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कंफ्यूज मत होना यार। 0 सेकंड ऑपरेंड है, इसलिए रिजल्ट 0 आया। दूसरे एग्जांपल में देख लो, वहां क्लियर हो रहा है। 0 और 7 पहला ऑपरेंड फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट में क्या आया? सेकंड ऑपरेंड। तीसरे में भी पहला ऑपरेंड फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट में क्या आया? सेकंड ऑपरेंड। पहला ऑपरेंड भी ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, लेकिन जब पहला ट्रू होता है तो रिजल्ट में कौन आता है? पहला ही ऑपरेंड आता है। लीजिए दे दिया उसने 5 और 8 में आप लोगों को क्या? 5। और भी एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं बेटा। पैरेंथेसिस क्या बोलेंगे इसको? फॉल्स, और जब पहला ऑपरेंड फॉल्स होता है तो रिजल्ट में दूसरा ऑपरेंड आता है, और अगर पहला ट्रू होता है तो रिजल्ट में पहला ऑपरेंड आता है। तो ये एग्जांपल हुए बेटा आपके किसके? रिलेशनल ऑपरेटर के। सॉरी, ये एग्जांपल बच्चे आपके किसके हुए? और ऑपरेटर्स के। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बहुत आराम से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इंटरेस्टिंग था, है ना? ये इंटरेस्टिंग था, हम लोगों ने ये नई चीज देखी पाइथन के अंदर। अब बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। ये कैसे बिहेव करता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव करता है, मल्टीप्लाई की तरह। मैं ये नहीं कह रहा यार मल्टीप्लाई करेगा, एक भी अगर ऑपरेंड फॉल्स होगा रिलेशनल एक्सप्रेशन के टाइम पर, देखो पहले तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। यहां पर भी पहले रिलेशनल एक्सप्रेशन के लिए सुनो, एक भी ऑपरेंड अगर फॉल्स होगा तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। जैसे मल्टीप्लाई, एक भी 0 आ गया तो रिजल्ट आपको पता है, कहीं पर भी नंबर अगर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई किसी को भी कर लो, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यही हमारी यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग कर रही है। और ट्रू कब होगा? जब दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में हमारा रिजल्ट ट्रू आ सकता है, अदरवाइज ट्रू नहीं आएगा। समझ गए बात? तो मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव कर रहा है। अगर एक भी फॉल्स है, एक भी 0 है, तो रिजल्ट आपका क्या बन गया? 0 बन गया। अगर एक भी इवेल्युएट होकर फॉल्स आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। रिजल्ट भी
जीरो हो जाएगा एक तरीके से, बुलियन रिजल्ट मिलेगा लेकिन ट्रू और फॉल्स, समझ रहे हो। इंटरनली आप जानते हो ट्रू 1 फॉल्स 0। ट्रू सिर्फ और सिर्फ कब मिल रहा है, जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। अब ये तो हुए ऑपरेंड्स जब रिलेशनल एक्सप्रेशन हो। ऑपरेंड्स जब अनदर टाइप के हो तब क्या करना है भाई, तब कैसे इवैल्यूएट करेगा वो भी देखो। ट्रुथ टेबल देख लो, पहले ट्रुथ टेबल आप लोगों को मैं समझा रहा हूं ऊपर, है ना। ट्रुथ टेबल देख लीजिए, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, देख लो यार, उसका अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, और ऑपरेटर का बिल्कुल अपोजिट। एक भी अगर फॉल्स है तो मेरे दोस्तों रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों कब ट्रू आएगा, जब दोनों। नेक्स्ट देखो बेटा, जब ऑपरेंड्स नंबर हो, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, तब कैसे वर्क करेगा। अपोजिट की तरह है, क्या कह रहे हैं हम, उसका अपोजिट है। तो सर यहां पर क्या होगा कि जब फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स होगा तो मेरे भाई वही रिजल्ट होगा। वहां पर क्या था, और ऑपरेटर में क्या था, फर्स्ट ऑपरेंड अगर फॉल्स होगा तो रिजल्ट सेकंड ऑपरेंड होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्ट भी फर्स्ट ऑपरेंड ही होगा। लेकिन अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट सेकंड ऑपरेंड होगा। ठीक है बेटा, तब रिजल्ट आपका क्या होगा, सेकंड ऑपरेंड। क्लियर है बच्चे। फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स तो रिजल्ट फर्स्ट ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू तो रिजल्ट सेकंड ऑपरेंड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब इन एंड ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स के साथ इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं। देखो बेटा, एग्जांपल में बिल्कुल ढेर हो रहा हूं, है ना, बिल्कुल भर भर के लाता हूं एग्जांपल, ताकि कोई डाउट ना रहे आप लोगों के लिए। 2 नॉट इक्वल टू, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। 3 वो सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 2 नॉट इक्वल टू 2, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि 2 तो 2 के बराबर होता है। एंड 3 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स में तो रिजल्ट फॉल्स ही मिलना है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, चाहे और ऑपरेटर हो चाहे एंड ऑपरेटर। 2 ग्रेटर देन 3 क्या हो गया बेटा, फॉल्स। 8 ग्रेटर देन 2 ये तो ट्रू था, लेकिन सर एंड ऑपरेटर है तो ट्रू और फॉल्स क्या होना था, फॉल्स ही होना था। 5 इक्वल टू 5 ट्रू है। 3 ग्रेटर देन 9 नहीं है ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, फॉल्स आएगा, क्योंकि एक फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स हो गया। 7 नॉट इक्वल टू 5 बिल्कुल सही बात है। 5 ग्रेटर देन 2 ये भी सही बात है। तो इसलिए जब दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट तो ट्रू डेफिनेट आना ही आना था दोस्तों, आना ही आना था। अगर हम लोग इस चीज को समझे है ना, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में देख लें तो भाई एंड ऑपरेटर पहला ही देख लो, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। रिलेशनल एक्सप्रेशन के टाइम पर, रिलेशनल एक्सप्रेशन के टाइम पे दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक पहला ही अगर फॉल्स है ना भाई, पहला ही अगर फॉल्स है तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर तो रिजल्ट फॉल्स ही आना है, कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो। और ऐसी और ऑपरेटर में अगर पहला ही ट्रू है तो डेफिनेटली दूसरा तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। अब जब रिलेशनल एक्सप्रेशन ना हो तब क्या करें, क्या बोला था, अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्ट में फर्स्ट ऑपरेंड 0 एंड 2 में कौन फॉल्स है यार, 0 फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 0.0 फॉल्स है अगेन, तो रिजल्ट इसी को आना है। लेकिन जब फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू हो तो रिजल्ट कौन होगा, कौन होगा रिजल्ट, सेकंड ऑपरेंड होगा। अपोजिट काम कर रहा है, और के बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। और जब दोनों ट्रू हो हम तो फर्स्ट ऑपरेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट ट्रू है तो भाई कौन होगा, रिजल्ट सेकंड ऑपरेंड होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा यार, अब तो क्लियर हो गया होगा कि सर क्या बताना चाहते हैं विकास भाई, आपको क्या समझाना चाहते हैं। तीसरा एग्जांपल नॉट ऑपरेटर। रिलेशनल बाइनरी ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल एंड लॉजिकल, और ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, अरिथमेटिक भी बाइनरी ऑपरेटर थे। लेकिन नॉट ऑपरेटर हमारा कैसा है बेटा, यूनरी ऑपरेटर है, मतलब ये एक ऑपरेंड पे वर्क करेगा, इसको दो ऑपरेंड्स की जरूरत नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। करता क्या है यार, रिवर्स कर देता है, ट्रूथ वैल्यू को रिवर्स कर देगा। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है, बुलियन रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो फॉल्स बना देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू बना देगा। पक्का, यस जी कंफर्म। देख लो एग्जांपल, नॉट टू
गिव्स क्या ट्रू था टू, और टू के आगे नॉट लग गया तो यार फॉल्स ही तो देगा। क्या सोच रहे हो यार? कई बच्चे क्या सोचते हैं पता है, मैं बताता हूं। जब मैं कहता हूं ना अपोजिट कर देगा, आपके इनपुट को अपोजिट कर देगा, तो बच्चे मुझे क्या रिप्लाई देते हैं, सर नॉट टू था तो -2 कर देगा। अरे भाई ऐसा नहीं, इसका रिजल्ट बुलियन आता है यार, बुलियन ट्रू या फॉल्स आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। नॉट -10, तो -10 का नॉट क्या आ जाएगा भाई, -10 को क्या मानोगे ट्रू, और ट्रू के आगे नॉट लग गया तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। 7 ग्रेटर देन 9 फॉल्स है मेरे भाई, तो रिजल्ट क्या होगा ट्रू होगा। और जब ट्रू दोगे तो डेफिनेटली नॉट अप्लाई करोगे तो फॉल्स आना ही आना है। आओ अब इनको प्रैक्टिकली सीखते हैं, प्रैक्टिकल बिना तो मन मानता ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पाइथन स्क्रीन, पाइथन इंटरप्रेटर। लीजिए आ गए पाइथन इंटरप्रेटर पर, और शुरू करते हैं सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस करना, तीनों लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा बेटा 7 ग्रेटर देन 3, ठीक है बच्चे, 7 ग्रेटर देन 3 एंड 7 ग्रेटर देन 7। बताओ रिजल्ट क्या आएगा, बताओ रिजल्ट क्या आएगा। एंड ऑपरेटर ही मैंने पहले पढ़ा दिया आप लोगों को, कोई बात नहीं, तीनों पढ़ा रहे हैं, इसके किसी भी ऑर्डर में पढ़ लो। 7 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू, लेकिन 7 ग्रेटर देन 7 कंडीशन फॉल्स। एंड ऑपरेटर में यार एक भी फॉल्स हो गया रिलेशनल एक्सप्रेशन तो रिजल्ट क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा भाई, रिजल्ट क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा। ट्रू कब मिलता है एंड ऑपरेटर में, जब दोनों ट्रू होते हैं, है ना, जब दोनों ट्रू होते हैं। 7 ग्रेटर देन 3 ये बिल्कुल ट्रू है, एंड हमने कहा 7 इक्वल टू 7, ये एग्जांपल लिया, तो दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा। तो एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, अगर दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आ रहा है। और फॉल्स दोनों होंगे, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो यार आपको पता ही है ना, तो आपको पता ही है क्या होना है यार, बताओ। अगर दोनों ही फॉल्स होंगे, पहले फॉल्स दे तो लूं मैं तो ट्रू ले लिया था मैंने। अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तो मेरे भाई क्या होगा बता दो, फॉल्स ही होगा सर, फॉल्स ही होगा। यही तो आप लोगों से कह रहा हूं इतनी देर से, यही तो आपको समझा रहा हूं। तो एंड ऑपरेटर में अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। रिजल्ट कब ट्रू आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे। क्लियर है बात बच्चे? जी बिल्कुल क्लियर है। अब बात करें जब ऑपरेट रिलेशनल एक्सप्रेशन ना, तब मैंने कहा 9 एंड, ठीक है, 9 एंड, और मैंने ये ले लिए खाली। तो एंड ऑपरेटर में कहा था कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है, फर्स्ट ऑपरेंड अगर ट्रू है तो रिजल्ट में क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा यार बता दो ना। सेकंड ऑपरेंड मिलेगा यार, सेकंड ऑपरेंड मिलेगा। थ्योरी पढ़ी है अभी तुम लोगों ने, भूल जाते हो, जल्दी भूल जाते हो, है ना। फर्स्ट ऑपरेंड अगर ट्रू है तो रिजल्ट में कौन मिलेगा सेकंड ऑपरेंड, और अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है, अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्ट में कौन मिलेगा फर्स्ट ऑपरेंड ही मिलेगा। कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो। फर्स्ट ऑपरेंड अगर फॉल्स है तो आपको रिजल्ट में फर्स्ट ऑपरेंड ही मिलेगा। लीजिए भाई लीजिए, ये आ रहा है फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू होना चाहिए, अगर तब जाकर आपको सेकंड ऑपरेंड मिलेगा, है ना, तब जाकर आपको सेकंड ऑपरेंड मिल रहा है। जैसे मैंने फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू लिया, सेकंड ऑपरेंड में फॉल्स लेता हूं, ये ले लेता हूं, है ना, सिर्फ मैंने ऐसे दे दिया आपका। क्या मिलेगा बताओ, लीजिए यार लीजिए, रिजल्ट आपका सेकंड ऑपरेंड आना था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑपरेंड क्या था ट्रू। दोनों ट्रू हो तो भाई, दोनों ट्रू हो तब भी यार मेरे, तब भी क्या आना है, फर्स्ट ऑपरेंड को चेक कर लेते हैं हम लोग। किसको चेक करते हैं? फर्स्ट ऑपरेंड को। फर्स्ट ऑपरेंड को हम चेक करेंगे और रिजल्ट हमें कौन देगा सेकंड। तो विकास गंगवार सुना तो होगा यार आप लोगों ने, यूपी में जाओ सुनने को मिलेगा, बार बार सुनने को मिलेगा। कई लोगों से पूछ लेना वहां पे गंगवार, ये गंगवार होता क्या है, क्या नाम है। अब चलिए और की बात करते हैं। और मैं क्या कहा था, अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा ट्रू रिलेशनल एक्सप्रेशन के टाइम पर, और दोनों फॉल्स हैं सिर्फ और सिर्फ तभी फॉल्स होगा। जैसे 0 लिखा एंड 0 लिखा, दोनों फॉल्स हैं। यार एंड क्यों, अब तो एंड पढ़ा दिया भाई, अब तो और पढ़ा लो। 0 एंड और 0, तो भाई रिजल्ट क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, फॉल्स है।
लेकिन अगर 0 और 1 है ना, 0 और 1 आपने दिया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ऐसे ले लो, एक्सप्रेशन में भी ले लो। मैंने लिया 7 या 9 ले लो भाई, 9 ग्रेटर देन 2 और 9 ग्रेटर देन 11। आपको पता है 9 ग्रेटर देन 2 तो ट्रू है, पर 9 ग्रेटर देन 11 ट्रू नहीं है। लेकिन ये और ऑपरेटर है, एक भी कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट ट्रू ही मिलना है, रिजल्ट फॉल्स नहीं मिलेगा। ये वाला किसके अकॉर्डिंग मिल गया यार, ये तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग बता दिया था मैंने आपको, ऑपरेंड्स के अकॉर्डिंग, है ना, रिलेशनल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये है हमारा। और ले लो अभी और एग्जांपल की कोई कमी थोड़ी है। तो फॉल्स का देख लेते हैं, इसमें भी हम रिलेशनल एक्सप्रेशन में भी फॉल्स का देख लेते हैं। 7 इक्वल टू मैंने कहा 3 और 7 ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने कहा 11, तो जी फॉल्स ही मिलना है। लीजिए भाई फॉल्स आ गया, दिक्कत ही नहीं है, फॉल्स तो आना ही था, है ना बेटा। तो जब दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा, एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, और दोनों ट्रू होंगे तब तो डेफिनेटली ट्रू होगा ही होगा, चाहे वो एंड ऑपरेटर हो चाहे वो आपका और ऑपरेटर हो। जब दोनों ट्रू होते हैं तो रिजल्ट ट्रू आता ही आता है। अब इसमें बात करते हैं दूसरे ऑपरेटर्स। यहां पर दो एग्जांपल दे दिए थे मैंने 0 0 की फॉर्म में, रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं लिए थे, उनको अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूं। अगर फर्स्ट ऑपरेंड कहा था कि फॉल्स, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड मैंने कहा था अगर फॉल्स हो तो रिजल्ट में कौन आएगा, सेकंड ऑपरेंड आएगा। लीजिए आ गया सेकंड ऑपरेंड, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स हो तो भाई रिजल्ट में आपका सेकंड ऑपरेटर आएगा, सेकंड ऑपरेंड आएगा। ये हमारी कहती है प्रोग्रामिंग, ठीक है बच्चे, ये हमारी पाइथन कह रही है एंड ऑपरेटर की वर्किंग बता रही है। मिल रहा है आपको सेकंड ऑपरेंड सब मिल रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है, ठीक है बेटा, अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट में फर्स्ट ऑपरेंड ही आएगा, किसके अंदर, और ऑपरेटर के अंदर। लो भाई विकास जी आ गए, विकास बहुत ही हो गया यार विकास। उसके बाद तीसरा ऑपरेटर नॉट, ये क्या होता है, क्या होता है, रिवर्स करेगा, साइन को रिवर्स करेगा, रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। कैसे, आओ देखिए, इस चीज को देखें। यहां पर हमने लिखा नॉट 11, है ना, 11 क्या है, ट्रू, ट्रू का आगे नॉट लग गया तो रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स। ऐसे हमने लिखा नॉट -5, रिजल्ट क्या बोलोगे, +5 मत बोलना, +5 मत बोलना, बुलियन देता है यार, बुलियन। लो भाई बुलियन ही आना है क्योंकि -5 भी क्या है, ट्रू। फॉल्स किसको समझता है, इनको समझता है, इसको फॉल्स समझता है, फॉल्स के आगे नॉट लगा दिया, ट्रू मिल गया। किसको समझता है फॉल्स, 0 को फॉल्स समझता है, ट्रू मिल गया, ठीक है। और रिलेशनल एक्सप्रेशन भी अप्लाई कर लो, है ना, इसमें भी कर लो बेटा, रिलेशनल एक्सप्रेशन भी अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा 7 ग्रेटर देन 3, क्या होगा रिजल्ट, ट्रू, और ट्रू के आगे क्या आ गया, नॉट, तो नॉट का क्या मिल जाएगा आपको, फॉल्स। ओके बच्चे, तो ये आपकी ओवरऑल वर्किंग किसकी, लॉजिकल ऑपरेटर्स की। उम्मीद है बेटा सबको समझ में आ गए होंगे एंड और नॉट, इनका अप्लाई करेंगे यार बहुत प्रोग्रामिंग में। जब हम लोग स्पेशली इफ एल्स पढ़ेंगे, एलिफ पढ़ेंगे, वहां पर इफ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से वहां पर इसका आप लोग यूज करोगे कंडीशंस को लगाने के लिए, ठीक है। और आउटपुट के क्वेश्चंस भी आप लोग इजीली कर पाओगे, इन चीजों से कोई आउटपुट आपको निकालना है, कोडिंग में यूज करना है कहीं पर, तो आप समझ पाएंगे वहां पर कि भाई एंड और नॉट का क्या काम है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।